मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये जो 15 दिन का स्पीड वर्कआउट डाल रहा हूँ, चाहे आप 6 मिनट में भाग रहे हो या फिर 1600 मीटर 5.5 मिनट भाग रहे हो या 5 मिनट में भाग रहे हो, तो आपके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। जो ये स्पीड वर्कआउट मैं डाल रहा हूँ, इसके अनुसार यदि आप इसको फॉलो करोगे तो हर बच्चा है कि नहीं अपने स्पीड के अंदर इजाफा होगा और अच्छी तरह से आप क्वालिफाई हो जाओगे। मेरे देश के होनहार नौजवानों, मैं एथलेटिक्स कोच प्रभुदयाल बुरुड़क, मैं आपको जैसे अग्निवीर का भी 15 दिन के बाद में कोटा भर्ती है, कंपटीशन है, उसके लिए मैं आपको 15 डेज का स्पीड वर्कआउट डाल रहा हूं। यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उसमें काफ़ी आपका स्पीड के अंदर इजाफा होगा। मेरे पास एक गुजरात का लड़का आधा बड़ा, तो सही जो 7 दिन तो पहले जैसे दिया था टाइमिंग, क्या था तेरा? 6:30 इसका टाइमिंग था। इसका ठीक 7 दिन के बाद में स्पीड वर्कआउट करने के बाद में जब दोबारा टाइम लिया तो तेरा कितना आया? 5:55। यदि 7 दिन के अंदर 35 सेकंड इस बच्चे ने अपना इजाफा किया, सुधार किया है, तो इस प्रकार से यदि आप ये फॉलो करते हो स्पीड वर्कआउट है, तो आपका ये मानिए कि आपके परफॉर्मेंस में बहुत ही फर्क पड़ेगा। इन 15 दिन के अंदर आप अपनी कैपेसिटी का 85% से 95% उसमें डालें और रिपीटिशन वर्क में आप कन्वर्ट हो जाएं। रिपीटिशन वर्क उसको कहते हैं, छोटे रिपीटिशन और स्पीड से डालें। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि मंडे को आपको क्या करना है। ग्राउंड में आने के बाद में अच्छी तरह से शरीर को वार्म अप कर लीजिए, स्ट्राइड लगा लीजिए। जब आपका शरीर गर्म होता है तो 200 मीटर की आप 7 रिपीटिशन लगानी है। आप उस 200 मीटर की 7 रिपीटिशन कितने टाइम में लगानी है? जैसे 27 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक आप यदि 5 मिनट के नीचे भागना चाहते हो तो ये रिपीटिशन 200 मीटर की आपकी 27 सेकंड से 30 सेकंड आनी चाहिए और रिकवरी आप इसके बीच में 3 मिनट का ले लीजिए। इसी प्रकार मंडे को शाम की टाइम सुबह का वर्कआउट आपका होगा, लिम्बर डाउन कर लीजिए, ऑल बॉडी एक्सरसाइज कर लीजिए। शाम की टाइम आपको क्या करना है, ग्राउंड में आकर के 20 मिनट के लिए कंटिन्यूस आप रनिंग कर लीजिए। उसके बाद में आप 3-4 स्ट्राइड लगा लीजिए। आप स्ट्राइड लगाने के बाद में या तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या आप कोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपके पास 2 ऑप्शन है। ये आपका मंडे का प्रोग्राम हो गया। सेकंड डे यानी ट्यूसडे का वर्कआउट बता रहा हूं। ट्यूसडे को मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि सुबह सुबह आपको 4 किलोमीटर ऑल आउट लगानी है। उसमें आपको करना क्या है, या तो स्टेडियम में कर लीजिए, स्टेडियम नहीं है तो आप रोड पर चले जाइए। रोड पर अच्छी तरह से वार्म अप करने के बाद में आप 2 किलोमीटर ऑल आउट लगाइए। ऑल आउट उसको कहते हैं जैसे आप कंपटीशन में भागते हो वैसे भागिए, है कि नहीं। उसमें आपका 85 से 95% इफेक्ट लगना चाहिए। 2 किलोमीटर आपने फास्ट लगाया, वहां पे जाकर जैसे रोड पे है आपने देख लिया, 10 मिनट का रिकवरी कर लीजिए, अपने बॉडी को रिकवर कर लीजिए। और उसके बाद में जैसे 2 किलोमीटर गए हो वैसे ही 2 किलोमीटर ऑल आउट लगा के फास्ट लगाइए। ऑल आउट लगाओगे तो आपका बॉडी मूवमेंट आपका स्पीड में आ जाएगा। ये आपका ट्यूसडे का सुबह का प्रोग्राम हो गया। शाम को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से वार्म अप करो, वही 15 मिनट के लिए कंटिन्यूस रनिंग करो। उसके बाद में 7 या 8 स्ट्राइड लगाओ और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो। अब मैं आपको थर्ड डे वेडनेसडे का प्रोग्राम बता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप स्पीड करते हो, मेरा एक बात ध्यान से सुनिए। आप वार्म अप नॉर्मल वार्म अप जैसे करते हो प्रैक्टिस के लिए, वो नहीं, अच्छी तरह से वार्म अप 4 राउंड भागिए। उसके बाद में 3-4 स्ट्राइड लगा लीजिए और यदि स्पीड करना है तो 2-3 विंड स्पिन लगा लो 30 मीटर की, जिसमें आपका बॉडी मूवमेंट में आ जाए और आप इंजर ना हो। तो ट्यूसडे को अच्छी तरह से वार्म अप करने के बाद में आपको 400 मीटर की 7 लगानी है। और वो 400 मीटर की 7 आप कितने की लगेगी? अच्छा लड़का 1-2 से लेकर 1 मिनट 2 सेकंड से 1 मिनट 6 सेकंड या 10 सेकंड तक जा सकता है। आपको यदि 5 मिनट से पहले भागना है, रिकवरी में आपको कह रहे हैं 3-3 मिनट की लेते रहिए। इस प्रकार से ये थर्ड डे वेडनेसडे को सुबह का प्रोग्राम हो गया। और शाम को आपको आकर के क्या करना है कि अच्छी तरह से वार्म अप करने के बाद में स्ट्राइड कर लीजिए और एबीसी कर लीजिए। ये आपका वेडनेसडे का प्रोग्राम हो गया। थर्सडे को आपको 600 मीटर लगानी है। 600 मीटर कितनी लगा सकते हो आप? 5 या 6 ही लगेगी आपसे, लेकिन लगाओ सिंसियरली। मतलब जो बच्चे 5 मिनट से कम भागते हैं वो आपका 1:45 से 2 मिनट के लगभग आएगा एक रिपीटेशन, और 3-3 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। ये आपका थर्सडे का सुबह का प्रोग्राम हो गया। शाम की टाइम आप आकर के अच्छी तरह से वार्म कर लीजिए और स्ट्राइड मार लीजिए। करीब 6 राउंड स्लो फास्ट कर लीजिए, जिसको बोलता है स्ट्रेट में जैसे आप स्ट्राइड मारते हो 90 मीटर तक कवर कीजिए और आगे का जो कर्व है ग्राउंड का उसका आप वॉकिंग कर लो।
और फिर 70 80 या 90 मीटर की स्ट्राइड लगाओ। तो 6 राउंड लगाओ तो 12 स्ट्राइड हो गई, आपका बॉडी स्पीड में मूवमेंट में आ जाएगा। ये आपका 4th डे का प्रोग्राम हो गया। फ्राइडे को आपको क्या करना है कि जैसे मैंने मंगलवार को आपको प्रोग्राम किया बताया है, वो ही आप रिपीट कर लीजिए फ्राइडे को। अब मैं आपको 6 डे सैटरडे का प्रोग्राम बता रहा हूं। सैटरडे को आपको क्या करना है कि आपको अर्ली इन द मॉर्निंग जहां भी आप प्रैक्टिस करते हो 6 किलोमीटर आपको कंटिन्यूस वर्क करना है। कंटिन्यूस वर्क में आपको क्या करना है कि 6 किलोमीटर या तो आप स्लो भागिए या मीडियम पेस पर भाग लीजिए। तो ये आपका इंड्योरेंस टाइप का वर्क हो गया। आपको 6 किलोमीटर आपको लगाना है। लेकिन सैटरडे को शाम को अच्छी तरह से वार्म अप करने के बाद में बॉडी को स्पीड में लाने के लिए आपको 150 मीटर की 8 रिपीटेशन लगानी है। ये 8 रिपीटेशन आपकी, यदि आप 5 मिनट से कम भागते हो तो 150 मीटर में आप करीब 20 सेकंड या 19 सेकंड और 19 सेकंड से 21 या 22 सेकंड तक आराम से निकाल सकते हो। और वो ही 2-2 ढाई मिनट का रेस्ट ले लीजिए। ये आपका सैटरडे का वर्कआउट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये स्पीड वर्कआउट आप करते हो तो मैं आपको पीछे का 50 साल का मेरा तजुर्बा बता रहा हूं। मैं बच्चों को टेकल करता हूं तो ये आपको तजुर्बा बता रहा हूं कि आपको परफॉर्मेंस कैसे आए। और यदि आप आना चाहते हैं वहां, यदि आप नहीं हो, यदि मेरे एकेडमी में आना चाहते हैं, मैं बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सारे बच्चे सफल हो रहे हैं और अच्छी तरह से वर्कआउट यदि वो जूनियर के साथ करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चा परफॉर्मेंस नहीं देगा, वो पास आउट होगा। तो ये फॉलो कीजिए और अच्छी तरह से जुनून के साथ लगाइए। मैं आपको 100% इसकी गारंटी देता हूं, आपका परफॉर्मेंस जरूर आएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला है वैसे आप वर्कआउट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।